इजरायल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, जो कि समाप्त हो गई है कि वो अपने अपने घरों को छोड़कर इस इलाके को छोड़कर चले जाएं, वरना हमलों में मारे जाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहां 11 लाख लोग रहते हैं और इसमें से आधे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे और वो अपनी भूमि पर ही रहेंगे और वहीं मरने के लिए भी तैयार है। अब बड़ी बात देखिए, हमास के चीफ ने कहा है कि गाजा के लोग और गाजा का बच्चा बच्चा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी भूमि को छोड़ने के लिए नहीं। और हमास का चीफ खुद गाजा में नहीं रहता। हमास का चीफ ये बयान दे रहा है दोहा में बैठकर। वो कतर में रहता है, दोहा में रहता है। उसकी जो नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। शानदार महलों में रहता है, प्राइवेट जेट्स में चलता है, बंगलों में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। और ये व्यक्ति जिसका कि परिवार बहुत शानदार जीवन बिताता है, इसके 13 बच्चे हैं, वो सब, उनमें से कोई आतंकवादी नहीं है, सब शानदार जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ये हमास का चीफ उन गरीब बच्चों से और गाजा में रहने वाले गरीब लोगों से ये कहता है कि आप छोड़कर मत जाइएगा, आप कुर्बानी दीजिए, आप मर जाइए, लेकिन इस भूमि को छोड़कर मत जाइए। आज हम हमास के इस चीफ को ये चुनौती देंगे कि क्या इसमें यह हिम्मत है कि ये खुद गाजा में लौट आए और फिर गाजा के लोगों के साथ इजरायल का मुकाबला करे। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इजरायल ने गाजा में पानी पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जिससे पानी जाता है, और हमास के लोगों ने इन पाइप्स को तोड़ दिया और इन पाइप्स को निकालकर इससे रॉकेट बना लिए। अब आप सोचिए हमास के आतंकवादी क्या चाहते होंगे। उन्हें पानी की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि गाजा के लोग पानी का इस्तेमाल करें, गाजा के लोग ठीक ठाक रहें, बल्कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया रॉकेट बनाने के लिए। तो इन नेताओं ने और आतंकवादी संगठनों ने गाजा में रहने वाली पूरी की पूरी कई नस्लें बर्बाद कर दी हैं। उन्हें नफरत से भर दिया है और उनके अंदर कट्टर धर्म को इंजेक्ट कर दिया है। इसलिए आज गाजा के जो बच्चे हैं वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो इतने कट्टर हो चुके हैं। ओआईसी में 57 देश हैं जो सभी मुस्लिम देश हैं। आज हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि गाजा में, पूरे गाजा में लगभग 20 लाख लोग हैं, और अगर ये 57 देश चाहें, अगर ये धर्म युद्ध है ही और ये यहूदियों और ईसाई और इस्लाम के बीच का धर्म है, तो इन 57 देशों को चाहिए कि ये इन 20 लाख लोगों को अपने अपने यहां बराबरी से अपना हिस्सा बांट लें और अपने यहां शरण दे दें। लेकिन एक भी इस्लामिक देश इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। और आखिर में आपको बताएंगे, अफगानिस्तान की टीम ने इस बार वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हरा दिया। अफगानिस्तान वो जगह है जहां खिलाड़ियों के पास ना तो खेलने की सुविधाएं हैं, ना वहां पर स्टेडियम है, ना स्कूल है, ना शिक्षा के लिए कॉलेज हैं। जिंदगी कितनी अंधेरे में है, उसके बावजूद ये 11 नौजवान इतना शानदार खेले, जज्बे के साथ खेले, और इन्होंने क्रिकेट में सबसे अमीर देशों में से एक इंग्लैंड को हरा दिया। दूसरी बात सोचने की यह है कि हमारे देश ने जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का समर्थन किया, जिस तरह से उनके लिए तालियां बजाई, उससे यह पता चलता है कि भारत से बड़ा सेक्युलर देश कोई और नहीं है। अफगानिस्तान में सारे 11 खिलाड़ी इस्लाम को मानने वाले हैं और अफगानिस्तान खुद भी एक इस्लामिक देश है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत में पाकिस्तान की टीम के लिए समर्थन नहीं होता, वो लोग ये समझें कि आज यही भारत के लोग अफगानिस्तान की टीम का समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्या फर्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम में, जबकि दोनों ही देश, दोनों ही टीमें, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस्लाम को ही मानने वाले हैं। आज इस पर भी चर्चा करें।